रो क्यों रही हो? जीजा जी, माँ से जो भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और अब गोविंद जी की लड़की के साथ शादी करके मेरी बहन को इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। अरे वो तो मैंने एक चाल चली थी गोविंद के साथ, फिर भी उस कमबख्त ने पिताजी को बहका ही दिया। तुम लोग घबराओ नहीं, मैंने पिताजी को चिट्ठी लेकर यहाँ बुलाया है ताकि उन्हें समझा बुझाकर राजी कर लूं। कैसे हो गया? क्या हुआ जीजा जी? भगत राम जी गोविंद और उसकी लड़की के साथ आज 3 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। लिखते हैं शादी यही होगी। सुनिए, आप चिंता ना कीजिए। मैं जानती हूँ आप पिताजी को कितना मान देते हैं और वो आपको कितना चाहते हैं। मैं आप दोनों के बीच दीवार बनकर रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं चली जाती हूँ। क्या कह रही है शोभा? तुम समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। सुनो राजू, अब वही एक रास्ता है इस मुसीबत से निकलने का। चलो तैयार हो जाओ। नहीं, अब पिताजी के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं मुझ में। देखो, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। रामू, तू ये सामान अंदर रख दे, मैं कोर्ट जाकर जल्दी वापस आता हूँ। अरे छोटे मालिक भी आ गए हो। न रोए तो दूध पिला देना, कुछ भी हो जाए तो बाहर मत आना। घबरा मत दीदी। क्या हुआ? आपका तार देखते ही छोटे मालिक को फिर से दौरा पड़ गया है? हाँ, इस बार तो हालत बहुत खतरनाक है। हे राम, चलो चलो। करेज, करेज, हिम्मत, योर लॉर्डशिप, करेज, योर लॉर्डशिप, हिम्मत, योर लॉर्डशिप, करेज, करेज। मत रो बेटी, मत रो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है। योर लॉर्डशिप। अब क्या हाल है डॉक्टर साहब? स्पीक, करेज, हिम्मत, हिम्मत योर लॉर्डशिप। कुछ तो बोली डॉक्टर साहब। करेज। अब क्या बोलेगा? पहला टाइम तो बच गया, मगर ये दूसरा टाइम बड़ा सीरियस, हालत एकदम खराब। क्या होगा कुछ बोलने को नहीं सकता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहिए, आप ही निराश हो जाएंगे तो मेरे बेटे का क्या होगा? मत रो, मत रो, डोंट क्राई, मत रो, मत रो, मत रो, बेटे मत रो। नहीं, मत रो, मत रो। बेटा, करेज। सब उल्टा हो गया। हमारा दवाई पे, हमारा मेहनत पे, ये केस हमारे हाथ में नहीं रहा। इसको कोई बड़ा डॉक्टर बुलाओ, हम जाता। मेरे भी हाथ पांव कांप रहे हैं, मुझे साथ ले चलो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को छोड़कर मत जाइए। Stop it! आ गए, आ गए, यमदूत आ गए। नहीं नहीं बेटा, ये यमदूत नहीं है, ये है तुम्हारी सासू जी, ये तुम्हारे ससुर और वो तुम्हारी पत्नी। पत्नी, मेरी पत्नी। बोल, इतने दिन कहाँ रही थी? किसके साथ रही थी? बोल बात करना, नहीं तो मैं तेरा गला घोल दूंगा। बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, छोड़ दो बेटा।
ये कौन है? आइए बताता हूँ। सत्यमेव जयते। यह है पार्वती का बेटा राजू और यह है उसकी बहन शोभा। धोखा, दिन दहाड़े धोखा। अच्छा नाटक खेला है तुमने। अब बोलो क्या बोलती हो? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मैं गोविंद जी को वचन दे चुका हूं, शाम को उनकी लड़की से शादी करनी ही होगी। मैं क्या बोलूं? जैसे उनकी मर्जी। उसकी मर्जी क्या? तुम अगर बीच में से हट जाओ तो वो जरूर शादी कर लेगा। मैं उनके रास्ते में नहीं आऊंगी। देख श्याम, वो लड़की तेरे रास्ते से हट जाने के लिए तैयार है। मैं गोविंद जी को वचन दे चुका हूं, तो इनकी लड़की से शादी कर ले। नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि वो लड़की मेरी पत्नी है। मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि आप मेरी माता जी से करते थे, और मुझे अपने बच्चे से उतना ही प्यार है जितना कि आपको मुझसे। मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन इस चालबाज गोविंद ने मेरी एक न चलने दी। देख श्याम, मेरे दिल में प्यार जगाकर मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश मत कर। तू जानता है कि मुझे धोखे से सख्त नफरत है। साफ साफ बता, तू गोविंद जी की लड़की से शादी करेगा या नहीं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तो सुन, आज से मेरा तेरा कोई नाता नहीं है। मैं अपनी जायदाद में किसी मंदिर के नाम लिख दूंगा। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी मत कीजिए, जरा सोचने दीजिए। जायदाद जाति देखकर अपने आप मान जाएगा। मान जाएगा तो जैसे लालची कुत्ते का क्या? तू तो दौलत के लिए अपना धर्म भी बेच सकता है, मगर मैं जब तक सांस है अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। अब आप अपनी जायदाद का चाहे कुछ भी कीजिए। तो तू भी सुन ले, तुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा जो तूने मेरे पैसों से लिया है। पिताजी, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपका बेटा हूं। ये घर तो क्या, इस घर की एक एक चीज यही छोड़कर चला जाऊंगा। अब रो क्यों रही हो? जो होना था हो गया। चलो सामान बांधो। देख ले इसकी हठधर्मी। अब बताओ क्या करूं? देखिए, इतनी बड़ी जायदाद धर्म खाते में चली जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम कीजिए, आप ही मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। हाँ? मैं? जी हाँ, क्या हुआ? आपकी नजर कमजोर हो गई है या आपके दांत हिलने लगे हैं? परमात्मा की दया से मेरी बिटिया की गोद भर गई तो क्या 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 क्या? क्यों जी? सूरत देखिए अपनी। मकान कहे जाओ जाओ, शमशान कहे आओ आओ। अगर ये बेशरम तुम्हें अपनी बेटी देना भी चाहे तो तुम किस मुंह से शादी कर लोगे? मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं चली अपनी बेटी को लेकर। अब तुम दोनों एक साथ गंगा में डूब मरो मेरी बला से। बालम बालम। बसंती, अरे रोती क्यों है? अब तो मैं आ गया। देखिए ना इस भले मानुस को, अपने बेटे की बात करके अब खुद ही शादी करने चला है मेरी बेटी से। कौन है वो? मैं उसका खून पी जाऊंगा। ठहरो भाई, ठहरो ठहरो ठहरो। क्यों जी, आपको कोई लड़की और नहीं मिली जो इस बेहता से शादी करने चले हैं? क्या इसकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। पूछिए इनसे। हो गई भैया हो गई, पर मुझ पापन ने अपने ही हाथों इसका मंगलसूत्र उतार फेंका। मुझे धोखा देना चाहता है। अरे रामू, बुला पुलिस को। हाँ भैया, बुला ही ला पुलिस को। इन्हें पकड़ कर ले गए तो सबकी बला टल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर दया करो भैया, दया करो। अब अकल आ गई है, अब इस बार छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, मेरे ससुरे को मत छोड़ना, नहीं तो मालूम नहीं ये और कितने घर उजाड़ेगा। अरे तू कहां से पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ गया है? चौधरी जी, इसकी बात पे मत जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो फिर करो तौबा। अब जाओ उल्टे पांव अपने घर। अच्छा चौधरी जी, हाँ जी, अब हम चलते हैं। जी जी। बालम आए बसा। अजी, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तौबा करने से भी अकल नहीं आई? चलो
अरे चलो चलो ना। क्यों भाई, हमने प्रोनोट लिख कर दिया तो आपने समझा हम धोखा दे रहे। इंसल्ट, मिशन स्वरूप इंसल्ट। ये रही आपकी रकम, 51,545 रुपए ब्याज के साथ। हमने अपना मकान बेच डाला। है? मकान बेच डाला? नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये रुपया, ले जाइए अपना रुपया। भगत राम जी बस। अरे बेटा आओ आओ आओ। भाई ये लो, तुम ही संभालो अपना ये रुपया और बनवा लो बंगला ठाड़ से। हैं लो। चौधरी जी, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि किसी को बेघर करके अपने लिए बंगला बनवा लूं। और फिर आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है शोभा के रूप में। घर, दौलत, सुख, शांति, और क्या चाहिए मुझे। ये रुपया मेरे पिताजी को ही मुबारक हो। इनका और हमारा फैसला हो चुका है। मैं ये घर छोड़े जा रहा हूं। हैं? जी। रामू, चल बीवी जी का सामान उठा ला। चौधरी जी, आपने तो जमाना देखा है, कोई ऐसी तरकीब बताइए मेरा सर भी न झुके और आपस में समझौता भी हो जाए। आप नहीं जानते क्या क्या सपने देखे हैं मैंने अपने पोते के। तो एक काम कीजिए, आप अपने पोते को ले लीजिए, वो अपने आप रुक जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी, ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही कीजिए। ला बेटे, इसे मुझे दे दो। ला। अरे अच्छा 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 चलिए पुतलिए, अच्छा आजा मेरा बबलू बबलू बबलू, आजा छोड़ते नहीं। रामू, मुन्ना को ले ले। अरे कहते मैं नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो, मैं कहता हूं ले ले। जनरल साहब, जनरल, दादाजी अपने पोते को मांग रहे हैं, इनके पास रहने दो। चाहो तो तुम भी इसके साथ रह जाओ। नहीं चौधरी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे बेटे नाराजी मत करो। चौधरी जी मुझे माफ कीजिए। श्याम, अब फैसला हो चुका चौधरी पिताजी का ख्याल करो बेटे। अब फैसला हो चुका, मैं चला। मान जाइए आप। चलो तुम चलो चलो चलो, मैं कहता हूँ। भैया सूझ गई तरकीब। क्या? देखते जाइए, अब इन्हीं के जाल में फांसता हूं इन्हें। अरे श्याम, तुम्हारे पिताजी चल बसे, हार्ट फेल हो गया। शोभा बेटी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मालूम नहीं कैसा अचानक हार्ट फेल हो गया। पिताजी, पिताजी, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आप मुन्नी को दे देते तो ऐसा नहीं होता। मुझे क्या पता था कि ये इस तरह चल बसेंगे, नहीं तो मैं मुन्ने को उसी वक्त दे देता। हम करने जाना। चौधरी जी गवा रही है गाना। लाभ मुन्ने को लाभ दे। आ बेटे आ मेरे मुन्ने, आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा। देख बेटा, ये तेरे माँ बाप बड़े धोखेबाज हैं, तू इनके साथ रहेगा तो तू भी बिगड़ जाएगा। चल बेटा चल, मैं तुझे रामायण सुनाऊं। श्री राम श्री राम। अरे वाह, हम तो समझते थे नाटक खेलने में छोटे मालिक ही उस्ताद हैं, मगर बड़े मालिक तो इनसे भी 2 हाथ आगे निकले।